नमस्कार, मैं हूं अमीना कुरैशी। आवाज़ भारती में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कविता से, जो जर्नलिस्ट रही हैं और रिप्रेजेंट करती हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को। उनसे आज हम जानेंगे कि उनकी जर्नी इन जर्नलिज्म कैसी रही। कविता, आपसे पहला सवाल। ओह गॉड, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझसे सवाल किए जाएंगे। नाइस। तो अभी तो सवाल मैं करूंगी। तो कविता, मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जर्नलिज्म क्यों चुना? कैमरा के सामने अच्छा लगता है आना, तो मतलब आपको जो और सिर्फ लिखना नहीं, बट कैमरा के टू बी सामने। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यस। ओके। और लोगों को फैक्ट्स दिखाना, सच्चाई बताना, ना कि फिक्शन, इसलिए जर्नलिज्म चुना। ओके, तो मतलब आप जैसे हम आवाज़ भारती में हमेशा पूछते हैं कि मेरा हमेशा मेरे रिपोर्टर्स से कहना होता है कि मुझे मेरे पास फैक्ट्स लेके आओ, अपनी फीलिंग्स मत लेके आओ। तो आप फैक्ट्स में बिलीव करती हैं, सनसनी में नहीं। करेक्ट। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ इंडस्ट्री है, कहीं पे आप पे प्रेशर है कि सच बोरिंग लग रहा है, थोड़ी सनसनी चाहिए, ये कहा जाता है आपको न्यूज़ रूम में? ये तो है एग्जैक्टली आपको भी पता है कि जब तक किसी चीज में मसाला ना लगाया जाए, प्लेन दाल कोई नहीं खाता, तड़के वाली दाल सबको पसंद है। सो स्टोरीज में थोड़ा सा तड़का तो लगाना पड़ता है। यस। आपका रिलेशनशिप आपके एडिटर के साथ कैसा है? आपका उनसे झगड़ा होता है? आपका या और उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जहाँ पे जो भी आप कहें वो मान लेते हैं, या आप उनसे कभी आर्ग्यू नहीं करती हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं? दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं। ओह, ओके। और किस तरह की कहानियां आपको करना अच्छा लगता है? मुझे मतलब अगर कोई फील्ड हो तो आप कौन सा चीज? एंटरटेनिंग कहानियां करना अच्छा लगता है। नहीं, पर मतलब मेरा पूछने का मतलब है कि किस किस कोई एक जॉनर होगा जो सब्जेक्ट जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। जैसे एज अमीना कुरैशी, मुझे हमेशा ही एज फ्रॉम रिपोर्टर टाइम से मुझे सोशल जस्टिस वाली कहानियां हमेशा अच्छी लगी हैं। उनकी तरफ मेरा एक लीनिंग रहा है। आपका उस तरह से झुकाव किस तरफ है? झुकाव मुझे एनीथिंग रिलेटेड टू किड्स एजुकेशन, मुझे वो बहुत पसंद है। बिकॉज आई थिंक इंडिया का जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चे ही हैं। तो उनकी पढ़ाई, उनका ध्यान रखना, एंड व्हाट काइंड ऑफ टीवी दे आर वाचिंग, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर वाचिंग। सो किड्स को लेके, आजकल की जो फ्यूचर जनरेशन होने वाली है इंडिया की, उसको लेके आई एम वेरी वेरी कंसर्न। तो किड्स और एजुकेशन में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये जो टेक एजुकेशन का जमाना जो आ गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं यहाँ पे। आप इतना लंबा आपने इसको स्ट्रेच किया, मैंने सोचा नहीं था। यू वर सो गुड। एंड आई थिंक अब हमें लग रहा है कि द ब्रोकन न्यूज जो सीरीज है उसमें आप एक्चुअली में वाव रोल कर रही हैं, बिकॉज अभी आपने मुझे डरा दिया लिटरली। माय हैंड्स आर शेकिंग। Now she's going to make my hands shake by asking me questions. हाँ, so now I want to meet सोनाली बेंद्रे। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि हम 2022 नहीं है, ये कुछ 90s का एरा है जहाँ पे सबसे खूबसूरत 90s की एक्ट्रेस मेरे सामने है। Oh, thank you so much. Thank you. And how do you manage to look so beautiful even after so many years? I don't know. I think it's the way you look at me. देखो, ब्यूटी जो है वो देखने वाले के आंखों में है। नजरिया अगर आपका ऐसा है तो आपको ब्यूटी नजर आएगी उसमें। और कितने ब्यूटीफुल तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। अब मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। वेलकमिंग सोनाली बेंद्रे ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। माय प्लेजर। अच्छा बताइए, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया डेब्यू करने के लिए ओटीटी पे? द ब्रोकन न्यूज के साथ आप डेब्यू कर रही हैं, बट व्हाई डिड यू टेक सो लॉन्ग? थोड़ी सी बिजी थी। किन चीजों में बिजी थी? थोड़ी सी बिजी थी, ट्रीटमेंट के लिए बाहर गई हुई थी, वहां से रिकवर कर रही थी, फिर कोविड हो गया था, तो थोड़ी सी बिजी थी। अच्छा, तो ब्रोकन न्यूज खुद की तरफ ध्यान दे रही थी, इसलिए। I know that was very very important. I want to know सोनाली, ब्रोकन न्यूज जब ये आपको ऑफर किया गया, इट्स अ अडेप्टेशन ऑफ अ ब्रिटिश सीरीज प्रेस, yes. एंड यू वॉच्ड दैट, राइट? Yes. सो आपने हाँ कब किया? प्रेस देखने के बाद या जब पहले आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तब यू सेड यस? एक्चुअली बीबीसी इंडिया ने मुझे ये सीरीज भेजी थी और उन्होंने कहा था कि प्लीज इसको पूरा देखना और फिर डिसाइड करना। वी वांट यू टू सी दिस। और तो मुझे जब ये सीरीज भेजी गई और मैंने जब ये सीरीज पूरी देखी, एंड आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग।
और जिस तरह से मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें बहुत ह्यूमन कैरेक्टर्स थे और हर कैरेक्टर फ्लॉड था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। तो ऐसे इसको कैसे अडेप्ट करने वाले हैं, और उनकी दिमाग में कुछ आइडियाज थे। एंड देन द राइटर्स, यू नो, एंड माय डायरेक्टर विनय वैकुल, हु इज आल्सो द राइटर ऑन इट। तो जिस तरह से वो इसको देख रहे थे, उनका जो थॉट प्रोसेस था, तो वो लिखने के बाद जब वो आए, थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ चीज़ें मुझे लगी कि ऐसे होनी चाहिए मेरे कैरेक्टर की। तो इट वाज अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस, दे अलाउड मी टू स्पीक। तो वो मुझे वो भी पार्ट अच्छा लगा कि जहाँ पे वो मेरी आवाज़ सुनने को तैयार थे। तो और जिस तरह से वो स्क्रिप्ट टर्न आउट हुई, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। सो दैट इज व्हेन आई सेड यस टू इट, एंड आई सेड ओके, लेट्स डू इट। वाओ, एंड वी आर सो ग्लैड यू सेड यस टू इट। सो उसमें चेंजेस किए हैं या इज इट लाइक नो, डेफिनेटली इट्स अडेप्टेड टू इंडियन टाइम्स और टुडेज टाइम। एक तो आज की आप अगर कहानियां देखेंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनको, क्योंकि बहुत रेलेवेंट कहानियां हैं। आज की कहानियां हैं, क्योंकि हर एपिसोड में आप हर रोज जैसे हेडलाइंस आते हैं, तो हर एपिसोड में आप एक स्टोरी देख रहे हो, और एक ओवरआर्चिंग स्टोरी भी है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी रेलेवेंट टू टुडे। हाँ, इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एज एन ऑडियंस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं द ब्रोकन न्यूज से? देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर। आई थिंक सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा तीनों हैं इसमें। और मैं कहूँगी कि हेडलाइंस के पीछे जो ड्रामा होता है, न्यूज़ रूम में जो ड्रामा होता है, ह्यूमन ड्रामा, आई थिंक कहीं पे वो उसकी कहानी है। क्योंकि आप जानती हैं उसको, लेकिन मैं जैसे आपके व्यूअर्स हैं, मुझे न्यूज़ रूम नहीं पता था, या न्यूज़ रूम में क्या क्या होता है। एक हेडलाइन के पीछे कितनी चीज़ें डिस्कस होती है, एक बायलाइन मिलने के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। ये मुझे व्हेन आई वाज डूइंग दिस कैरेक्टर, ये मुझे समझ में आया। और आई थिंक उसके पीछे के जो ड्रामा और जो कहानियाँ हैं, उसमें रिलेशनशिप्स हैं, बिट्रेयल्स हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, everything is there in it. So I think that is what the story is about. So it's a human story. So जो आप कैरेक्टर निभा रही हैं अमीना कुरैशी का, वो आपने चैलेंजेस भी बताए कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। I want to know how did you prepare for this character? कुछ स्पेशल प्रिपरेशन गई? Did you watch lot of journalists? Did you watch lot of news? No, I think for me it was a thought process कि अगर अमीना का थॉट प्रोसेस क्या है, और अगर ये उसका थॉट प्रोसेस है, तो यहाँ पहुँचने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। सो आई वेंट बैकवर्ड्स ऑल द वे टू हर चाइल्डहुड, एंड आई फॉर्म्ड अ होल बैक स्टोरी। सो आई वुड से कि कोई एक पर्सन या कोई एक जर्नलिस्ट की बजाय, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। एंड देर आर डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, जैसे कि हर सोसाइटी में होता है, अलग अलग वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं। सो दिस इज हर वे ऑफ थिंकिंग, एंड दैट्स द वे। अब जब एडिटर इन चीफ हैं, तो हर वे ऑफ थिंकिंग इज गोइंग टू अफेक्ट द वे द ऑर्गेनाइजेशन इज। और इफ यू आर एन एडिटर इन चीफ, आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है और सक्सेसफुल रही है, तभी आप एडिटर इन चीफ बने हो। लेकिन फिर भी जब आपको लगता है कि आप इस पावरफुल पोजीशन में हैं, फिर भी सवाल उठते हैं, फिर भी दो रास्ते आ जाते हैं, कौन सा चूज करेंगी आप? इस रास्ते पे शायद एक कुछ नयापन हो, एक रास्ते पे शायद दैट्स द एंड ऑफ योर करियर, यू डोंट नो। सो life is always throwing challenges at you, and that's where I think Ameena, my character, is at a crossroads again in life. करेक्ट। अच्छा, मुझे बताइए, आप यू आर रिटर्निंग टू ओटीटी, मतलब इट्स योर डेब्यू एंड यू आर रिटर्निंग ऑन द सेट आफ्टर सो मेनी इयर्स। कि कितना कुछ बदल गया है जब आप फिल्मों की शूटिंग करते थे तब से लेके अब तक, अब ओटीटी पे शूट करने का तरीका, योर को एक्टर्स, द क्रिएटिव प्रोसेस, क्या क्या आपको बदलाव लगे? बहुत बदल गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है। सो कहीं पे आई थिंक इसका बॉटम लाइन टेक्नोलॉजी ही है। टेक्नोलॉजी की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो हमारे कैमरास चेंज हुए हैं। जिस तरह से हम शूट करते हैं, हम फिल्म पे शूट किया करते थे जो इतनी महंगी हुआ करती थी, सो आप बचा बचा के फिल्म पे शूट करते थे। जहाँ पे रिहर्सल्स हो जाए, ये हो जाए, मिनिमम फुटेज यूज करो। इसीलिए तो कहते हैं ना, फुटेज मत खा, बिकॉज फुटेज वाज वेरी एक्सपेंसिव। अभी डिजिटल पे फुटेज है ही नहीं, जितना चाहिए शूट कर लो, डिलीट कर लो, देयर इज नो खर्चा ऑन इट। तो बहुत ज्यादा, तो शूट करने का तरीका ही बदल गया है। जब हम काम करते थे तो डायरेक्टर्स वुड नो देयर एडिट पैटर्न, और जितना चाहिए उतना ही शूट करते थे। अभी हर एंगल से सब कुछ शूट किया जाता है,
तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जिस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं वो अलग है. आपका स्क्रीन प्ले राइटिंग का थोड़ा व्हेन OTT पे अगर आप सीरीज कर रहे हो तो फिल्म का स्क्रीन प्ले राइटिंग और OTT का यानी सीरीज का अलग है. सो दैट इज अ चेंज. एक्टर्स डिफरेंट हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज. एंड आई एम श्योर आपको ये चेंज अच्छा लगा होगा. ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे, सबकी लाइफ में होते हैं. बट स्टिल यू सर्वाइव कैंसर एंड देन कोविड हम सब ने सर्वाइव किया. सो मैं जानना चाहती हूँ, हाउ हैज ऑल दिस चेंज यू एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर ऑल्सो? आई थिंक एन एक्टर इज एन आर्टिस्ट. और जब आपके लाइफ में यू गो थ्रू सर्टेन इंसिडेंट्स, जो लेयर्स आप में ऐड होते हैं जी, वो हमेशा इट हेल्प्स एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट उसी में से पैदा होता है. जी. सो वो लेयर्स आपको कहीं पे जैसे हम शो में कहते हैं, कुछ न्यूज़ को पकाना चाहिए फिर परोसना चाहिए. दीपांकर की लाइन है, जयदीप अलावत की लाइन है वो. उसी तरह से मैं कहूँगी कि कहीं पे ज़िंदगी जब आपको पकाती है तो वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा पक के तैयार होके निकलता है. तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फॉर मी एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी ग्रो. सो यस, इट्स बीन अ ह्यूज, इट्स मेड अ डिफरेंस इन माय लाइफ. और ये जो आपका कैरेक्टर है अमीना कुरैशी का, इससे कितने रिलेट किया आपने? डिड यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन सोनाली? सिमिलैरिटी ये है कि वर्किंग वुमन है जिसके लिए करियर इम्पोर्टेंट है और एक शी हैज ओपिनियंस. सो इन दैट सेंस आई कुड आइडेंटिफाई विद अ वुमन, आई कुड आइडेंटिफाई विद हर स्ट्रेंथ. ओके. और आपके जो डायरेक्टर हैं विनय वाइकुल जी, उनके बारे में कुछ बताइए. उन्होंने बहुत अच्छे डायरेक्ट किया था. बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं एंड कोलैबोरेटिव उनकी प्रोसेस है. तो कहीं पे भी अगर आपको जैसे कभी भी अगर मुझे कोई सवाल हो या कहीं कि मैं ऐसे ट्राई कर सकती हूँ क्या, ही इज ऑलवेज रेडी टू लिसन टू इट एंड से दैट ओके. तो आइदर मैं उनको कन्विंस करूँ या वो मुझे कन्विंस करे. दैट वाज द सिचुएशन. बट आई ऑल्सो थिंक इज़ अ वेरी सेंसिटिव डायरेक्टर एंड जिस तरह से उन्होंने इस सब्जेक्ट को हैंडल किया है वो बैलेंस मुझे बहुत अच्छा लगा. और आई वांट टू नो योर इक्वेशन विद जयदीप अलावत भी है इसमें और श्रेया भी है. उनके साथ कैसी रही आपकी इक्वेशन? बहुत अच्छी रही बिकॉज दे आर सच अमेजिंग आर्टिस्ट. मुझे सीखने को बहुत मिला उनसे क्योंकि उनका स्टाइल काम करने का बहुत अलग है और मैं उस स्कूल से नहीं आती हूँ. तो मेरे लिए ये नयापन था. तो मैं उनको देख के सीख रही थी कि हाउ टू डू दिस बिकॉज दे आर वेटरन्स ऑफ OTT. वो मंझे हुए हैं इसमें तो, और मैं नहीं हूँ उसमें. सो मुझे सीखने को मिला उनसे. अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, बहुत टाइम पहले बॉलीवुड में कुछ साल पहले सिर्फ हीरो सेंट्रिक फिल्म्स आती थी, लेकिन आजकल काफी ज्यादा फीमेल सेंट्रिक मूवीज भी बन रही हैं. सो ये तो एक बहुत बड़ा चेंज आया ही है. आपको और क्या लगता है कि और किस तरह के चेंजेस आने चाहिए? वेल एक्चुअली लास्ट ईयर ये जो 2 साल कोविड के गए हैं इसमें इतना कंटेंट लोगों ने देखा है अलग अलग पूरी दुनिया का, दैट आई थिंक उनकी टेस्ट भी इवॉल्व हो गई है, टेस्ट चेंज हो गई है. Absolutely. और बिजनेस चेंज हुआ है. तो अगर अभी आप फीमेल सेंट्रिक फिल्म पे पैसा लगाओ तो वो बिल्कुल डूबेगा नहीं क्योंकि लोग जाके देख रहे हैं उन फिल्मों को, तो वो रिटर्न मिल रहा है उसमें. तो दैट इज द चेंज. आई थिंक द चेंज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द व्यूइंग. और OTT पे किसी तरह की सेंसरशिप नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आई थिंक कुछ तो आई है ना जहाँ पे एक सर्टिफिकेशन OTT पे भी आने लगा है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो बात चल रही थी. आई एम नॉट कम्प्लीटली क्लियर अबाउट इट, लेकिन आई थिंक सर्टिफिकेशन OTT के लिए भी आया है. नाउ आई थिंक सो. सो यू थिंक होना चाहिए लिमिटेशन, सेंसरशिप OTT पे होनी चाहिए? सेंसरशिप नहीं, सर्टिफिकेशन होना चाहिए. हमेशा ही होना चाहिए बिकॉज एक आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या है, ताकि आप डिसाइड करो कि ये मेरे बच्चों ने देखना चाहिए या मुझे किसके साथ देखना है या मुझे देखना है या नहीं. ये आपको पता चले तब इट इज अ बेटर ऑप्शन. Absolutely right. Sonali ma'am, it was lovely talking to you. Thank you. और हम आपको और किन प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे OTT के अलावा? DID लिटिल मास्टर्स चल रहा है. आई एम रियली एंजॉयिंग दैट. और आपने देखा है, आई डोंट नो इफ यू वॉच इट, बट हमारा टैलेंट इतना सुपर्ब है उस पे, तो इट्स बीन ग्रेट फन. उसके बाद में एक वेकेशन. Okay, nice. And then I think. Nice. जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए कि द ब्रोकन न्यूज कहाँ देख सकते हैं? द ब्रोकन न्यूज आ रही है ZEE5 पे, देखिएगा जरूर और प्लीज हमें फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा.
तो ये थी बातचीत सोनाली बेंद्रे के साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। आई होप आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।